बहुत से व्यक्ति निकलते हैं समाज को बदलने, संसार को बदलने। है भी ऐसा संसार, समाज बना हुआ। इसकी जो पद्धति है जीने की, इसकी जो नियम है, नीति है, सब ढकोसला है। ऊपर ऊपर भाषा बना हुआ है, कल्पना बना हुआ है, भाषाओं का चादर है। और उसके पीछे जो क्रूरता, हिंसा छुपा हुआ है, वो हमें नज़र नहीं आता है। लगभग सभी जो युवा अवस्था में होता है इंसान, जो भी होते हैं, वो सब निकल पड़ते हैं समाज को बदलने, संसार को बदलने। सभी अपने अपने जो क्षमता अनुसार होता है बदलने निकलते हैं। कुछ जाते हैं राजनीति की तरफ, कुछ कोई संपदा में, कोई जो तथाकथित धर्म है उसमें लिप्त हो जाते हैं, कोई एनजीओ खोलते हैं। और उनमें से जो बहुत सारा जो मात्रा है वो अपना भरण पोषण में लग जाते हैं, अपना जीवन जीने में लग जाते हैं, अपना जो सर्वाइवल का जो गेम चल रहा है उसमें खेलते रहते हैं कि सर्वाइवल करना है। अब कुछ लोग होते हैं जो खुद को देख पाते हैं। वो शायद किसी अ, पुस्तकों के माध्यम से, कोई गुरु के माध्यम से, कोई ऐसे व्यक्ति को माध्यम से जो स्वयं को परख रहा है, जान रहा है या जान लिया है या जानने में लगा हुआ है, जो समझता है कि कुछ है जो भीतरी है, जिसे भीतरी जो है उसे पहले बदलना होगा, उसे ठीक करना होगा। तो जो आसपास में जो मिलते हैं उन्हें भी बता डालते हैं, तो कुछ उसके राह पे चल जाते हैं। अब कुछ होते हैं जो परखते हैं, खुद को समझते हैं कि नहीं, मामला बाहर का दिखता है नहीं, मामला बहुत भीतरी है। शब्द, कल्पना सब बाहर नजर आता है, लेकिन बनाने वाला कोई अंदर बैठा है। आंख देखता है बाहर को चीज, लेकिन उससे भी पहले जो बनाव देता है वो कोई और है। उसे ठीक करना पड़ेगा। जो वातावरण दिखता है हिंसा से भरा हुआ, या मोह से भरा हुआ, लालच से भरा हुआ, काम क्रोध से भरा हुआ, ये सब बाहर नजर आता है, तथ्य लगता है, पर बात आंतरिक है। बात कुछ अंदर की है। कोई परखते हैं, समझते हैं, तब पता चलता है, तो दौड़ते हैं अंदर की ओर, अपने मन मुटाव की ओर। जो अपना जो मन का केंद्र है, हाँ, उसको समझते हैं, और मन को समझते हैं, उसको चलाने वाला कौन है, और परखते हैं कि आखिर किस वक्त हम कौन सा घटना घटते हैं। तो जब दौड़ते हैं अपनी ओर, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो पता चलता है जो भी सही होता है, शुभ होता है, वो बाहर से नहीं होता है। वो पहले हम साफ होते हैं, तब बाहर साफ होता है। क्योंकि हमें लगता है हमारा जो घर होता है, सड़क होता है, हम साफ कर देते हैं, लगता है ये साफ हो गया। वो एक भौतिक रूप से सही है। जो जो दिखता है वहाँ के लिए सही है, स्वास्थ्य के लिए सही है, वातावरण के लिए सही, वो सही है। पर जो समाज को ही गंदा कर देता है, जो संबंध को ही गंदा कर देता है, वो कोई बाहर से नहीं करता। वो हमारा चयन होता है कि हमें भी गंदा करना, चाहे वो सीख के करते हैं
या कॉपी पेस्ट हो जाता है, या मान लीजिए किसी से हम प्रोग्राम्ड हो जाते हैं और कर बैठते हैं। लेकिन प्रोग्राम्ड होने वाला भी प्रोग्राम्ड होना चाहता है तब होता है। ऐसा लगता है बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो कहते भी रहते हैं कि नहीं इंसान प्रोग्राम्ड है, ये तथ्य है, लेकिन पूरा का पूरा तथ्य नहीं है। इंसान प्रोग्राम्ड हो रहा है, होते चला जा रहा है उसके चयन के कारण। वो चयन कर रहा है तब वो प्रोग्राम्ड हो रहा है। तो बात वही आती है कि जब वो देखता है कि जो जो भी बाहर साफ है, शांत है, वो बाहर के कारण नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ कारण हो, भौतिक तल पर बाहर के कारण है। जैसे हम एक शहर में जाएं और देखिए बहुत हलचल मच रहा है, आसपास के जो गाड़ी है, बाजे हैं, ये सब बज रहे हैं खूब, बहुत भीड़ भाड़ शहर में। तो देखेंगे हाँ बाहर में शोरगुल है, लेकिन हम कहीं और शांत जगह बैठे हैं तो वहाँ भी शांति है बाहर। लेकिन वो मैटर नहीं करता बाहर शांति है या शांति है, हालांकि कुछ वो भी मैटर करता है। पर एक भीतरी बात भी है जो हमारी कामना, जो हमारी चाहत पर निर्भर करता है, जो हमारी अज्ञानता पर निर्भर करता है कि शांत होगा या अशांत रहेगा। वो हमारी चयन पर निर्भर करता है। अगर हम अज्ञान से भरे हुए हैं तो हम शांत वातावरण भी जाके बैठ जाएं तो हम वहाँ गंदगी फैला देंगे, चाहे कुछ कर्म करके या बैठे रहें फिर भी वहाँ का जो वातावरण है उसको हम अपने मन से गंदा कर देंगे। हम अपने जो जो नेत्र के पीछे है उससे गंदा कर देंगे। हम अपने जो कान के पीछे है उसको गंदा कर देंगे सुनकर। वो जो चिड़िया की आवाज़ आएगी फिर भी हम उसे गंदा कर देंगे। पर तो कुछ व्यक्ति निकल पड़ते हैं या चल पड़ते हैं। वो कैसे चल पड़ते हैं शायद उसे पता भी नहीं चलता है। या तो कह सकते हैं, कहने वाले बोले हैं प्रेम होता है, कि मांग है इंसान का शांति। इंसान चाहता है खुद को जानना, इसलिए वो जानना जानता है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि प्रत्येक जो कर्म होता है, जो हमारा विचार होता है, विचार भी एक कर्म है। कोई भी हम कुछ करते हैं तो हम चेंज चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि हम सीमित नहीं रहना चाहते, बंधन में नहीं रहना चाहते, कि मतलब एक सीमा तक नहीं रहना चाहते हैं हम। तो जब हम परखते हैं तो देखते हैं कुछ वातावरण साफ हो रहा है, हम साफ हो रहे हैं तो दुनिया साफ हो रही है। जब बात दुनिया साफ कहने का मतलब है कि दुनिया पूरा सही नहीं है, लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया होता है, हमारा जो देखने की जो दृष्टि होती है वो स्वच्छ हो जाता है। तो तो वहाँ दिक्कत हो जाता है उस व्यक्ति को कर्म करने में, क्योंकि वहाँ सुधार नाम की चीज़ होती है, पर वहाँ बहुत कठिनाई बड़ा चीज़ होती है, कठिनाई से भरा हुआ चीज़ होती है। वो होती है कि हमने तो स्वयं को स्वच्छ किया तो हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। और जितना हम खुद को स्वच्छ रखते हैं कामनाओं से, या कामना को जानते हैं, समझते हैं कि कामना हमारा बर्बाद ही कर रहा है, हमारे नेत्र को बर्बाद कर रहा है, हमारी दृष्टि को बर्बाद कर रहा है, हमारा सुनने की जो क्षमता है उसको बर्बाद कर रहा है, बोलने की जो क्षमता है उसको बर्बाद कर रहा है। तो हमें नज़र आता है कि नहीं, बात यहाँ जब ठीक करने की होगी, स्वच्छ करने की होगी, सुंदर बनाने की होगी, शुभ बनाने की होगी, तो पहले शुरुआत हमें स्वयं से करना होगा। स्वयं से भी करना होगा और स्वयं की धारणाओं से भी करना होगा, क्योंकि जो स्वयं बना हुआ है, हमारा पहला जो स्वयं बनता है वो हमारा धारणाओं से भरा हुआ है। कि कोई कुछ बोल दिया तो कुछ हो गए, कोई अच्छा बोल दिया तो अच्छा हो गए। तो जो जो भी हम हैं तो पहले हमें उसे समझना होगा, जांचना होगा, और हमें जानना होगा कि जो जितनी भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो विचार का हो या हमारा मन का हो या सपना हो, सब हमारे कर्म पर निर्धारित करता है। हमारे सारे संबंध कर्म से निर्मित है, हमारे खुद के चयन से निर्मित हैं। भले समाज कुछ भी हमें सिखा डाले, कुछ भी बता डाले,
पर चैन हमारा होता है। देखने का, सुनने का, गाने का, बोलने का, कुछ भी हम कर रहे हैं तो चैन का जो लेने वाला है वो हम होते हैं। चाहे बात कैसे भी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे व्यक्ति को जो बदलना चाहते हैं बाहर दुनिया, पर जब देख पाते हैं कि शुरुआत तो खुद से ही करना पड़ेगा। कोई भी आदमी बदलेगा तो पहले खुद को ही बदलेगा। समाज बदलेगा भी तो समाज के व्यक्ति बदलेगा, और समाज व्यक्ति बना है मन से, उस मन को बदलना होगा। तो बदलना ही होगा, अन्यथा जो बाहर बदलाव होगा वो एक ढकोसला होगा, एक प्रपंच होगा, एक दिखावा होगा कि हमने समाज को बढ़िया कर दिया है। अगर हम शिष्टाचार से बात भी कर रहे हैं, अगर अंदर हमारे लालच, मोह, ईर्ष्या भरा हुआ है तो दिखावा है। हो सकता है वो ठीक है थोड़ा देर के लिए, औपचारिकता के लिए, पर तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, वो झूठा है। हो सकता है वो झूठा में कुछ फायदा भी हो कि हम थोड़ा सा कम हिंसा करते हों, लेकिन वही झूठा और हिंसा धीरे धीरे करता ही जाएगा। हो सकता है वो झूठा में हमें अ, सुख दुख मिलता हो, हमें लगता हो यही जीवन का आधार है, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हो सकता है उस झूठा से ही हमारा समाज उस झूठ से ही हमारा समाज चलता हो, ये भी हमारी धारणा बना हुआ हो सकता है उस झूठ से हम और बड़ा झूठ से बच सकते हैं। पर झूठ धीरे धीरे खाए जाता है इंसान को, और चहन धीरे धीरे झूठ खाए जाएगा, त्यों त्यों वो हिंसा में उतरते जाएगा, चाहे वो कोई भी झूठ हो।